परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, ज्ञान का पूरक योग है और योग का पूरक ज्ञान। योग का अर्थ है मिलना और ज्ञान का अर्थ है जानना। बिना कुछ जाने मिले तो किससे? ज्ञान भी दो तरह के होते हैं। एक वह ज्ञान है जिससे जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। दूसरा ज्ञान वह है जिससे हम जानते हैं और पहचानते दोनों हैं। जाना किंतु पहचाना नहीं, यह अधूरा ज्ञान है। और जानकर पहचानने पर पूरा ज्ञान होता है। बिना मिलन के भी पूरा ज्ञान नहीं होता, पूरी पहचान भी नहीं होती। इसलिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। योग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते योग भी बढ़ेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। यदि कोई कहे तो कहना चाहिए कि चित्त की धारे एक नहीं होने से निरोध कैसे हो सकता है? चित्त वृत्ति के एकत्र होने से ही निरोध होगा। तब प्रश्न होगा कि ज्ञान और योग तो हुआ लेकिन भक्ति तो नहीं हुई। तो कहो कि भक्ति का अर्थ है सेवा। प्रणाम करना भी सेवा है। प्रणाम करने से आदर होता है। आदर होने से उसके दिल में प्रसन्नता होती है। यह जीवित प्राणी के लिए है। आज जो जीवित प्राणी नहीं है उसके लिए क्या सेवा है? जैसे औषधि सेवन है, औषधि को खा जाते हैं, शरीर में लगाते हैं अथवा सूंघते हैं, यह भी सेवा है। जिससे जैसा काम लेना चाहिए वैसा लेना सेवा है। जैसे गंगा सेवन, गंगा में स्नान करते हैं, वायु में टहलते हैं, गंगा का जल पीते हैं। गंगा जल जड़ पदार्थ है। जड़ ज्ञानहीन पदार्थ को कहते हैं। जैसे यह कागज का फूल है, इसको ज्ञान नहीं है, यह जड़ है। यह शरीर भी जड़ है किंतु इसमें चेतन है। जैसे लोहे को अग्नि में तपा देने से वह लाल हो जाता है, अग्नि का रूप हो जाता है और अग्नि का काम करता है, किंतु उसको आग से थोड़ी देर अलग रख दो तो उससे लाली निकल जाती है और वह ठंडा पड़ जाता है। फिर उससे अग्नि का काम नहीं होता। उसी तरह यह इस शरीर में जब तक चेतन है तब तक यह चेतन सा काम करता है। मुर्दा शरीर में से चेतन निकल जाता है तब वह जड़ का जड़ हो जाता है। तो यह जड़ और चेतन पर कहा। अब सेवा पर आते हैं। जैसे गंगा की सेवा, गंगा जल जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको पीते हैं, उसमें स्नान करते हैं, यह भी सेवा है। सेवा किसकी करोगे यदि ज्ञान नहीं हो? ज्ञान नहीं हो तो मिलोगे किससे? ईश्वर की सेवा करोगे, भक्ति करोगे। यदि ईश्वर के संबंध में जानो नहीं तो उससे कैसे मिलोगे? इसलिए ज्ञान और योग करने से भक्ति भी हो जाती है।
भक्ति या सेवा को लोग इस तरह समझते हैं, शिव, राम, कृष्ण, देवी आदि किसी की मूर्ति को बनाकर पूजना भक्ति या सेवा है। शिवलिंग में हाथ पैर नाक कुछ भी नहीं है, किंतु इस रूप को शिव मानकर पूजते हैं। किंतु पूजन इतना ही है कि और भी है। यदि इतना ही होता तो श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद शास्त्र आदि क्यों होते? यह मोटा ज्ञान उसके लिए है जो पहले से कुछ नहीं जानता है। ईश्वर या ईश्वरकृत शरीर भी जड़ है। एक पत्थर लो और अपनी देह देखो, दोनों में मोल किसका विशेष है? दोनों ईश्वरकृत हैं। शरीर की इज्जत पत्थर से विशेष है। हीरा, लाल, मोती आदि भी मनुष्य से कम नहीं है, फिर भी मनुष्य देह जड़ है। तब और जो पत्थर है उसका क्या मूल्य है? गुरु यदि गोरु हो तो उसकी सेवा से क्या लाभ होगा? ईश्वर को जानना है तो यदि इतना ही जाने कि शालिग्राम ही ईश्वर है तो इतने से काम नहीं चलेगा। यदि गुरु को ही ईश्वर मानो, जैसा तुलसी कृत रामायण में है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। वाल्मीकि जी ने श्री राम से कहा था, तुमते अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाई से बैसन मानी। ईश्वर सब में है, इसलिए कि ईश्वर सबसे पहले का है। उसके पहले कुछ नहीं था। खुदा खुद स्वयं आया। इसी का जोड़ा हम लोगों के यहाँ स्वयंभोव शब्द है, किंतु यह शब्द भी कमजोर है। जो पहले से है वह छोटा नहीं हो सकता, या बड़ा भी हो तो परिणाम सहित, आदि अंत सहित। चाहे करोड़ों योजन लंबा चौड़ा हो, अनादि अनंत से छोटा ही है। यदि कहा जाए कि इससे पहले का सीमा वाला पदार्थ था तो प्रश्न होगा कि उसकी सीमा के पार में क्या था? सीमा वाला मान लेने पर ईश्वर सबसे पहले का सिद्ध नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जो पहले का होगा उसकी सीमा नहीं होगी और वह सब में होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में, सबद व्यापत बोलन हारा। शालिग्राम श्री राम या गुरु की मूर्ति को जो बताया गया है वह तो इसलिए कि तुम कुछ नहीं जानते हो तो उनमें मन लगाने के लिए बताया। यदि कहो कि ईश्वर से मिलकर क्या होगा तो देखो यहां पर आराम नहीं है, बेचैनी लगी रहती है, चाहे राजा हो या कुछ बने रहो। अंग्रेज हम लोगों के यहां से भाग गया, वह यहां था तब उसको बेचैनी थी, इसको छोड़कर भाग गया तब भी बेचैनी है। सोच कर देखिए, आपकी एक कट्ठा जमीन कोई ले लेता है तो आपका कैसा मन होता है, और जिसके हाथ से सारा भारतवर्ष छूट गया
उसका मन कैसा होता होगा। इसलिए संसार में शांति चैन कहीं नहीं है। चाहे कुछ बन जाओ, सूर्य चंद्र तारे आदि सभी देश काल से घिरे हैं। देश काल के अंदर रहोगे तो बेचैनी में और दुख में रहोगे। इंद्र ब्रह्मा शिव आदि सबके सब बेचैन रहते हैं। इसलिए देश काल से जो परे है उससे मिलो, यही योग है। इसी योग का अर्थ भक्ति है। परमात्मा से मिलने के लिए कोशिश करो, यही भक्ति है। मोटी बातों से भक्ति का आरंभ है। भक्ति का जहां अंत है वहां परमात्म दर्शन है। इस भक्ति में ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर को बुलाना नहीं है। यदि कोई कहे कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हो तो उसको यहां क्यों नहीं पकड़ते, तो उत्तर में कहेंगे कि जानने पहचानने के लिए हमारे पास पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, ये मोटी मोटी हैं, किंतु ईश्वर झीने से झीना है, उसको इन मोटी इंद्रियों से कैसे पकड़ सकेंगे। इसलिए वहां जाना है जहां सब शरीरों और सब इंद्रियों से छूट जाए, तब ईश्वर दर्शन होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन नेपाल राज्यांतर्गत मोरंग जिला के ग्राम राजाबासा में स्वर्गीय तेजूदास जी के निवास स्थान पर दिनांक 12/3/1954 ईस्वी को हुआ था।